नमस्कार दोस्तों, आज खबर टीवी आप चंदला विधानसभा में पहुंची हुई है और ये दावेदार मतलब कौन सी पार्टी है आपकी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की दावेदारी कर रही पाना भारती। और आपका नाम क्या है जनाब? मेरा दद्दू 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 पाना दद्दू भारती। आम आदमी पार्टी में टिकट की दावेदारी कर रहे। टिकट मिलने पे आप कौन कौन सा या आपका वो करेंगे? पहला मुद्दा रहेगा हमारा शिक्षा। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और गांव में अच्छे अच्छे स्कूल होने चाहिए। सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। सरकारी स्कूल है, उनमें भी नहीं सही से शिक्षा दी जाती है। तो क्या प्राइवेट स्कूलों को बंद करेंगे आप या चालू रखेंगे? नहीं, बंद नहीं करेंगे। प्राइवेट स्कूल सरकारी जैसे रखेंगे, जैसे सरकारी दिल्ली में है, अपने पंजाब में है, ऐसे सरकारी बना के रखेंगे जो कि बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल सके। और किसानों के बारे में आप क्या कहेंगे? किसानों के बारे में ये है कि उनको खाद नहीं मिलती है उनको, और पानी का साधन नहीं है उनका, तो पानी का कैसे व्यवस्था? समय से बीज भी नहीं मिलता है, नहर भी नहीं गांव में किसी के यहाँ। आप बोलिए, आप पकड़ के बोलिए। देखो, मैं सबसे अपना अपना नाम बताइए। जी, मैं प्रकाश बमौरी से हूँ और मेरी मिसेस पाना भारती, थोड़ी जोर से बोलो। पाना भारती जनपद सदस्य है। वर्तमान में मैं अपना आम आदमी पार्टी की सेवा करते आया हूँ 2 साल से और बड़ी अच्छे से उपकार से करते ही रहेंगे। और बाकी मेरा थोड़ी सा मुद्दा है, गौशालों का है। श्रीमान भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी से मेरा बार बार अभिनंदन वंदन है। मैं अपने क्षेत्र से आपको तो इस प्रकार से मानता मान चुके हैं, जैसे कि मेरे यहाँ चंदला विधानसभा में जैसे 76 साल वीरा की पावन धरती है और आपकी ही शुभकामना इसी प्रकार से हमेशा हम देखते चलें। और मेरे यहाँ किसानों को गौशाला की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं और जितनी बार की सरकार हुई है हमारी, ये भाजपा, फूल और पंजाब, इन्होंने किसानों को बस इतना ही बोझ वचन दिया है कि मैं ये करवा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब करवा देंगे। बाकी इनने क्षेत्र को कुछ भी अच्छा नहीं किया है और हर क्षेत्र निवासियों के आंखों से नीर जैसा आता है। पार्टी का नाम लेने से भी ऐसे करते हैं कि हमें कुछ वोटों पर नाम ही मत लो, ऐसे हम वहाँ गरीब को झाड़ू वाली को ही दे देंगे, वही हम अच्छा करेंगे। तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। MP में आपके 76 साल वीरा के जैसे कदम रखे हैं आप लोगों ने, तो बड़ी अच्छी प्रकार से जनता जनार्दन मेरी आपको बहुत ज़्यादा नज़र से चाह चुकी है। आपको जब आपको टिकट मिल जाएगा तो आपको जनता को क्या संदेश देंगे? और जब टिकट मिल जाएगी तो मैं जनता को संदेश दूंगा और अच्छे से जनता को सुधार करके रखेंगे जो उनके कारोबार हैं, लड़का और लड़कियों के। किसानों को ये कैसे आप पानी की व्यवस्था कराएंगे और बिजली की कैसे पूर्ति करवाएंगे, खाद्यान्न की पूर्ति कैसे वो करेंगे? तो जैसा दिल्ली और पंजाब सिटी में हो रहा है उसी प्रकार की लाइट की बिल्कुल व्यवस्था तत्काल होना है। अगर यदि यूनिट कम पड़ रही है, लाइट डाउन मार रही है, तो और अच्छे बड़े यूनिट रखाए जाएंगे। और किसानों के लिए खेतों में जो अभी 40-1.5 लाख रुपये मांग रहे हैं DP रखने के, जो कि उनके खाने तक को पैसे नहीं है मजदूरों के। जैसे एक 1.5 एकड़ वाला कहाँ से कितने दे सकता है जी? नहीं कर सकता ना। और मेरी जो अगर वंदन अभिनंदन करके चंदला विधानसभा में क्लियर करके लाऊंगा, कैसे भी लाऊंगा। मैं अभी तो एक हर नागरिकों की सेवा की है हम लोगों ने बचपन से, हमारे माँ पिताओं ने। मैं एक सीपर ही समाज का हूँ और मेरे ऊपर बहुत अच्छे से जनता की शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? और शिक्षा के बारे में ये कहूँगा कि जैसे दिल्ली पंजाब में बच्चे की स्कूलों की बढ़िया टीचर, अच्छे क्वालिटी के टीचर लगे हुए हैं, इसी प्रकार से यहाँ भी चंदला विधानसभा में टीचर लगेंगे। पिछड़ा वर्ग के जैसे बच्चे आपके सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या जैसे सरकारी स्कूल में अब प्राइवेट में नहीं पढ़ पाते हैं, बड़े लोगों के पढ़ लेते, उनको उसके बारे में आप क्या करेंगे? इस सरकारी स्कूलों की प्राइवेट के लेवल का बना के बिल्कुल कंप्लीट तैयार कर रहे हैं जी हम। दिल्ली में आप जैसे जाकर आपके चंदला विधानसभा में कहीं कहीं रोड खराब है,
रोड बिल्कुल डली नहीं, उनको बारे में आप क्या करेंगे? रोड डलवाएंगे, वो तो सब काम बस्ती में जो जैसे- माफियों को सबक सिखा देंगे, ये सब चीजें। और जैसे मान लीजिए एक उदयपुरा गांव है, एक पचबरा गांव है, आप कोई गए मर गए, भी होंगे, गए हैं तो वहाँ पे राजेश प्रजापति के उस कार्यकाल में वहाँ पे तो रोड ही नहीं डला गया, पैसा पूरा निकल गया प्रधानमंत्री, उसके अरे बारे में आप उन्होंने क्या तो करेंगे? देखो क्या किया है, उनकी तो बहुत बहुत अच्छी शुभकामना, फिर भी मैं कहूँगा उन्होंने देश अपने चंदला विधानसभा की ऐसी रेल पीटी है कि मान लो बालू के अलावा और बाकी उनने किसी का ये नहीं देखा है कि राशन कार्ड है कि नहीं है। मैं कम से कम अपने लिख के भी ला के दे सकता हूँ चंदला विधानसभा से, तो 200 राशन कार्ड कटे हुए, बिल्कुल एक एकड़ जमीन, 2 एकड़ वाली जमीन वाले वो उतने से क्या कर सकते हैं बताओ। कई किसी घर में तो 2 किलो गेहूँ भर देखे हम लोगों ने। देखिए इस प्रकार की मेरे क्षेत्र की घटना है, बहुत अच्छी। और ये जैसे पशु आवारा घूम रहे हैं, उसके बारे में आप क्या करेंगे? ये जो गौशाला बनने का मुद्दा है, तो 20-20 हजार गैयों वो का तो जो गौशाला मुद्दा तो कांग्रेस के जमाने में भी आया था, गौशाला बने भी थे। आया होगा, पर मैं अपने मुखिया से फिर भी अभिनंदन करूंगा। हाँ, हम बड़ी बड़ी कहानी हाथ बनवाएंगे, उसमें 10 लड़के लगेंगे काम करने वाले, और भूसा वाली गाड़ियाँ अलग लगेंगी, और यहाँ नहीं होंगे तो पंजाब में, दिल्ली में गौओं को बढ़िया अच्छे प्रकार से छोड़ी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब जो हमारे क्षेत्र में नुकसान कर रही है गैया, तो लोग बाग कुल्हाड़ी भी मारते हैं, बहुत दुखी हो चुके हैं किसान भी, क्या करें, मजबूर है वो, ना तो उन्हें रात भर सोने को मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है। अगर ये अपनी पार्टी भाजपा फूल जो भी जैसी है, हमने भी दिए हैं एक ज़माने में इनके वोट, पर अब ये है कि मतलब कुछ कार भी तो नहीं है, मीठी सिर्फ वोट वचन देने से कार नहीं चलता है। जैसे अभी ये गौशालों में, स्कूलों में मध्याह्न भोजन चल रहा, किसी गांव में बच्चों को नहीं मिलता, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी जी अब क्या बताओ, ये भी तो हकीकत की बात है। अभी मैं एक नहीं, आप चुनाव जीत जाओगे तो आप उसके बारे में क्या करेंगे? हम जीत जाएंगे, अगर परमात्मा की दया होगी तो हम गाँव में बिल्कुल अपनी गाड़ी से घूम के हर महीने दर्शन देके गाँव में काम करेंगे। हमें राजनीति से मतलब नहीं, यही मेरे हीरा का भी कहना है। राजनीति से मतलब नहीं तो फिर आप चुनाव पे क्यों? ये कि मतलब हमें अपना काम करना है, काम से मतलब है, राजनीति वो अलग चीज़ हो गई। जब हम 4 लोगों के बीच में 4 दाना इकट्ठी करके अभिनंदन बंदन करके लेके वहाँ पूर्ति करेंगे, तो हम अपनी जनता के लिए हरदम सुकृत रहेंगे। और दूसरा मुद्दा है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी कितनी है? पार्टी मेरे 5.5 एकड़ है, खेती है मेरे, कुआ भी है, कुआ है, और मैं बैंक बैलेंस कितना है आपका? और बैंक बैलेंस क्या होगा, मेरा तो ऐसे ही रहता है, इधर उधर ब्याजबाजी का थोड़ा बहुत। और आपके ऊपर मुकदमे कितने चलते हैं? मुकदमे एक भी नहीं, मुकदमे मेरे पंचायत में आप जाकर जानकारी ले लो, जाके दरोगा जी से ले लो, और 10 गाँव में भी ले लो मेरे मुद्दा जाके कि मैं किस प्रकार का आदमी हूँ। अपने मुँह से ज़्यादा आपको जैसे आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया, तो क्या है आपकी पार्टी यहाँ आएगी? आएगी, जरूर आएगी। कब तक आएगी? इसी बार आएगी पार्टी, हाथ मार के पार्टी आ ही रही है। पार्टी से क्या मुद्दा, क्या प्रश्न करेंगे, क्या मांगेंगे उससे? हम सबसे पहले तो ये मांगेंगे 40 किलोमीटर के अंदर हमारे किसानों के लिए नहर का कोई साधन नहीं है, बिजली का खेतों पे कोई साधन नहीं है, तो हम सबसे पहले मुद्दा यही उठाएंगे जिससे किसान बहाल पड़ता है, नहर का ही काम चालू करवाएंगे अक्सर करके। ये बारीगढ़ ब्लॉक से लेकर और गौरियार ब्लॉक से 2 जगह तो है ही नहीं है, उधर जैसे अभी आपके क्षेत्र में पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, बारीगढ़ से लगा करके बदौरा तक जी, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा करेंगे, हम यही मांगेंगे, नहर के मुद्दा लगा के बैठे। सबसे ज़्यादा किसान परेशान है आपके क्षेत्र में, जो क्रेशरों की वजह से किसानी नहीं कर पा रहे, उनके बारे में आप क्या करेंगे? क्रेशरों के बारे से काय के परेशान, किसान क्रेशर वो अलग तो और चीज़ है। किसान हमारे पल रहे हैं, वो तो क्रेशर वाले तो मजदूर पल रहे हैं, किसान थोड़ी पल रहे हैं। मजदूर भी पल रहे हैं, मेरे गांव के भी क्रेशरों में पल रहे हैं, क्रेशरों से कोई एलर्जी नहीं जब हुआ। क्रेशरों की वजह से फसल पैदा नहीं होगी तो अपने आप खेत बेचेंगे लोग। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, और बाकी क्रेशर वाले मुंह में दाना दे ही रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, हर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर टीवी आप लोगों को स्वागत करती, वंदन करती, अभिनंदन करता है, आपकी हर यात्राएं शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं स्वयं वहाँ से भाजपा प्रत्याशी हूँ, चंदलाई से मैं भी हूँ। अच्छा, चलना से हैं? जी।